हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन अकेडमीज जेई चैनल। यू आर वाचिंग जेईई लाइव डेली, जहां पर बच्चों हम आपके साथ डिस्कस करते हैं सारे ही टॉपिक्स आईआईटी जेईई से रिलेटेड। अभी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पर सीक्वेंस में, विच इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बच्चों हम काफी डिटेल में डिस्कशन यहाँ पर कंक्लूड कर चुके हैं। 6 लेक्चर्स बच्चों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था आई होप सबने अटेंड किया था। लेक्चर नंबर 6 में हमने टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। वहीं से आज हम कहानी आगे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो आई कैन सी लॉट ऑफ यू ऑलरेडी ज्वाइंड इन, दैट्स रियली ग्रेट। यहाँ पर बच्चों अगर कोई नया ज्वाइन कर रहा है उसको बताता हूँ, आई एम समीर चिंचोलीकर। आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई विल बी योर मैथमेटिक्स मेंटर हियर। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों जो बाकी टीचर्स भी आपको दिख रहे हैं, ये इसी तरह से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना। जयंत सर, पारस सर, नमो सर एंड माई सेल्फ, ताकि आपको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए फॉर फ्री। ठीक है, तो आपने भी यहाँ पर थोड़ी सी हमारी मदद करनी चाहिए, है कि नहीं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि आपके शेयर करने से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हमारा ये जो मिशन है वो क्या है और हम क्या यहाँ पर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ ए रिवॉल्यूशन दैट वी वांट टू ब्रिंग इन द कोचिंग इंडस्ट्री, इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, है ना। और यहाँ पर जेई केवल एक अपना शुरुआत है। ठीक है, और भी हम यहाँ पे कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर और भी तरीके से फायदा हो पाए। ठीक है बच्चों, ऑल राइट। तो बच्चों यहाँ पर डेफिनेटली आपने क्या करना चाहिए, प्लस पर भी हमसे मिलना चाहिए। बुक्स फॉर कैलकुलस, कैलकुलस के लिए बेटा आप या तो अरिहंत कर सकते हो या फिर सिंगेज पब्लिकेशन कर सकते हो। फॉरेन ऑथर्स की बुक ज़्यादा करने की कोशिश मत करना अमन, क्योंकि वो जो कंटेंट है वो ऑलरेडी इंडियन ऑथर्स ने उसको एक्वायर कर लिया है और अपने जेई के पैटर्न के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अगर आप कोई दूसरी बुक लेते हो यहाँ पर कैलकुलस की जो फॉरेन ऑथर्स की है, तो उसके अंदर आपको बहुत सारा एडिशनल कंटेंट भी मिलेगा। आपको एज ए स्टूडेंट फिल्टर आउट करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, और वैसे भी इंडेफिनेट जैसा अगर बच्चों आपका चैप्टर होगा जो ऑलरेडी इतना बड़ा है, उसमें से अगर मैं आपको और 10 गुना चीजें देके बोलूं कि आप ढूंढ लो इसके अंदर से क्या पढ़ना है, ठीक है, तो वो बहुत ही बड़ा टाइम वेस्ट होगा। ऑलवेज प्रीफर द बुक्स दोज आर रिटन फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, जस्ट इन जनरल कैलकुलस की तो आपको हजारों बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बुक लिखी है उस ऑथर की बुक आपने यहाँ पे पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। लेकिन आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है तो सारी प्रॉब्लम्स बच्चों आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है अनअकैडमी प्लस पर, जहां पर हम खुद आपको मटेरियल देते हैं सॉल्व करने के लिए, डीपी भी देते हैं सॉल्व करने के लिए, और आपकी वीकली और मंथली टेस्ट भी हम एजुकेटर्स लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वीकली मंथली टेस्ट एजुकेटर्स लेते हैं उसके ऊपर से एक कॉमन टेस्ट सीरीज अनअकैडमी ने स्टार्ट करी हुई है, जहां से बच्चों को एक कॉमन रैंक का पता चलता है। जैसे आपका संडे को एक टेस्ट होने वाला है, यस, दोनों ही 11th और 12th और तीसरे रिपीटर्स के लिए अलग से। ठीक है, तो तीनों ही टेस्ट बच्चों आप दे सकते हो अगर आप वहां पर ज्वाइन करते हो तो अनअकैडमी प्लस को। और इंटरेक्टिव सेशन क्योंकि होता है तो जितना मजा यहां पढ़ाने में आता है उतना ही मजा अनअकैडमी प्लस पर भी आता है। ठीक है, तो टीचर्स को तो बहुत ही मजा आता है, बच्चे के भी, क्योंकि यहाँ पे डाउट्स क्लियर होते हैं, सब कुछ समझ में आता है, तो ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। सो यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक सिंगल सब्सक्रिप्शन खरीदना है ताकि आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारे टीचर्स से आपको मिलते आएगा। यहाँ पर हम तीनों चारों टीचर्स तो बच्चों हैं ही। ठीक है, अदर देन दैट इंडिया के और भी ऑसम टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो और अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो, अपने कंसेप्ट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है, बस एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और उसके अंदर प्लस में जाके सब्सक्रिप्शन ले लो। कितनी देर का लेना है, आप या तो 1 साल का ले सकते हो या फिर 2 साल का ले सकते हो। इससे कम वाला अगर लेने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन आपको ज्यादा लगेगा, बट दैट इज योर कॉल। ठीक है, हमें यहाँ पे अगर सजेस्ट करना है तो वी वुड सजेस्ट, क्योंकि आपका प्लान थोड़ा सा लंबा है, आपको जेई एडवांस 2020 अपीयर होना है या फिर 2021 अपीयर होना है, तो उसके लिए बेस्ट प्लान जो है बच्चों आपके या तो 12 मंथ के या फिर 24 मंथ के हैं। ठीक है, तो जो 11th के बच्चे उनके लिए 24 अच्छा है, अगर आप 12th के हो देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ओनली 12 मंथ, है ना। और रिपीटर्स के लिए भी ऑब्वियसली 12 मंथ का प्लान ही सबसे सूटेबल रहेगा। अगर आप जेई लाइव कोड यूज करोगे यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट, ताकि आपको यहाँ पर और मतलब सहूलियत हो जाए प्लस ज्वाइन करने में। ठीक है, तो प्लस पे आ जाओ। प्लस पे आपके साथ में जो भी आपको यहाँ पर अभी थोड़ी भी शॉर्ट कमिंग्स अगर लग रही होंगी, ऑल्दो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पर हम पूरी तरह से आपकी कोशिश कर रहे हैं कि मदद करें। ठीक है, लेकिन आपको अगर लग रहा है थोड़ा सा डिसिप्लिन आपकी तरफ से कम पड़ रहा है या फिर आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है समझ में नहीं आ रही है, तो आप डेफिनेटली ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए प्लस ज्वाइन करके और हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वहां पर बच्चों अगर आपको बैकलॉग का इशू आ रहा है तो देन अगेन प्लस इज वेरी हेल्पफुल इन दैट सिनेरियो, क्योंकि बैकलॉग कवर करने के लिए वहां पर सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे और टीचर्स के साथ में जो जो डिस्कशंस हुए हैं बच्चों के वो आपको सुनने को मिलेंगे। वहां पे जो हम जो रेगुलरली डीपीपी शेयर करते हैं उनके सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ क्लियरिंग बैकलॉग्स ऑल्सो।
ठीक है, ऑलराइट। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का डिस्कशन। लेकिन आज के डिस्कशन में सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं दो इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मुलेस। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस बच्चों सेट जो हमने किए थे वो याद आ रहे हैं सारे बच्चों को। एक हमने किया था यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने सेट 2 निकाला था, उसके अंदर 6 अलग अलग फॉर्मुलेस है। ठीक है, देखते हैं बच्चों यहां पर कौन कौन से फॉर्मुलेस है आपके लिए। जो पहले दूसरे तीसरे फॉर्मुले से देखो कौन कौन से आपके पास। अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अगर आता है तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मुला बनता है। ठीक है, आई हैव डेलिबरेटली एडेड दीस फॉर्मुलेस इन दिस पर्टिकुलर फाइल, ताकि आप जब नोट्स डाउनलोड करोगे बच्चों तो आपके सारे फॉर्मुलेस एक साथ रहेंगे। ठीक है, सो डू डाउनलोड दीज नोट्स, ताकि आपको यहां पर बार बार फॉर्मुलेस देखने की जरूरत ना पड़े। आप इस लेक्चर के फॉर्मुले की जो बुक है वैसे कुछ बना के इसको स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो आपके पास अंडर रूट के अंदर अगर आ रहा है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मुला बनता है। अगर डायरेक्ट आ रहा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नीचे तो आपके पास tan इनवर्स वाला फॉर्मुला बनता है। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ रहा है या फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है, दोनों ही केसेस में लॉग वाला फॉर्मुला बनता है। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मुलेस काफी एक जैसे हैं, ये दोनों फॉर्मुलेस काफी एक जैसे हैं आपके। यहां पर आपको क्या करना है, x के साथ में वही क्वांटिटी लिखनी है जिसको आप इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। x के साथ में वही लिखना है जिसको इंटीग्रेट करने की हम कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वैसे यहां पर देख लो x के साथ में वही लिखना है जिसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो फॉर्मुलेस काफी सिमेट्रिक हैं, तो आपको यहां पर याद रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे ही अगर यहां पे नीचे अंडर रूट अगर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटीज बनती, या तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली या फिर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली। यहां पे ध्यान से देख लो, ऊपर माइनस कहां पर है, ऊपर प्लस कहां पर है, इतनी दो चीजें बस आपको याद रखनी है। बाकी दोनों फॉर्मुलेस देखो ऑलमोस्ट सिमिलर से दिखने सारे बच्चों को। हमने हालांकि यहां पे डिस्कस भी किया था कि अगर नीचे वाले में से मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूं तो एक्चुअली ये दोनों फॉर्मुलेस एक दूसरे के नेगेटिव हैं बस। ठीक है, लेकिन इनको अलग से याद किया तो भी चलेगा, ताकि आपको ऑप्शंस आसानी से ढूंढते आ जाए। ठीक है, तो ये वाले केस में क्या देखोगे बच्चों, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाले केस में माइनस ऊपर आता है। इसको याद कैसे रख सकते हो, अगर आपका a स्क्वायर के आगे नेगेटिव है तो माइनस ऊपर आएगा, और यहां पर आपका a स्क्वायर के आगे पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव ऊपर आएगा। ठीक है, मैंने इस तरीके से याद रखा हुआ, कुछ ना कुछ एक तरीका होना चाहिए ताकि हम फॉर्मुलेस में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमें डायरेक्टली बताते आएगा कि हाँ नहीं मेरे पास लॉजिक है, उस लॉजिक से मैंने इस फॉर्मूले का आंसर ऊपर में प्लस बोलना चाहिए या फिर ऊपर में माइनस बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मुले से बच्चों आपके पास में। और वैसे ही यहां पर 3 और फॉर्मुलेस होते हैं, सेट 3 से आते हैं, जिसके अंदर हम बाय पार्ट्स का यूज करके इनको प्रूव करते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने प्रूफ इनका मिस किया है, लास्ट लेक्चर्स अगर किसी बच्चे ने अटेंड नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार जाके अटेंड जरूर कर लेना, ताकि आपको इनमें कॉन्फिडेंस आएगा देखने में कि हाँ यही तो बनना चाहिए फॉर्मुलेस। ये हमने यहाँ पे डिराइव करके इसलिए डिस्कस किया था बच्चों। ठीक है, क्या क्योंकि फॉर्मुलेस थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, एक बार अगर आपने देखा हो कि ये कैसे आए हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से एक तो याद रहेंगे, और ज्यादा अच्छे से अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो आपको ज्यादा टाइम के लिए रिटेन भी होंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पर हमने कैसे याद किया था बच्चों, जो पहले वाले टर्म्स है वो तो बहुत ही आसान है। तीनों फॉर्मुलेस के पहले वाले टर्म्स क्या है, x/2 के साथ में वही है जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, x/2 के साथ में वही आ रहा है, x/2 के साथ में वही आ रहा है, x/2 के साथ में वही आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला वाला पोर्शन तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, x/2 के साथ में वही लिखना है जो क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद a स्क्वायर बाय 2 के साथ में क्या लिखना है, सब जगह a स्क्वायर बाय 2 है। a स्क्वायर बाय 2 के साथ में वो क्वांटिटी लिखनी है जब ये क्वांटिटी अगर नीचे होती तो क्या आता है ना, याद आ रहा है, ये क्वांटिटी अगर नीचे होती तो साइन इनवर्स बनता, ये क्वांटिटी अगर नीचे होती तो लॉग के अंदर x प्लस सेम क्वांटिटी बनती, ये क्वांटिटी अगर नीचे होती तो लॉग के अंदर सेम क्वांटिटी बनती। ये कौन से फॉर्मुलेस का डिस्कशन कर रहा हूं मैं, लास्ट पेज जो डिस्कस किए थे उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे यहां पर ये नीचे वाली क्वांटिटी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो इसका आंसर हमें ऑलरेडी ये वाला याद है। तो आप देख रहे हो कि अगले वाले फॉर्मुलेस में भी यही पोर्शन फिर से यूज हो रहा है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में यही आंसर आपको आगे वाले क्वांटिटी में दिख रहा है। ठीक है, और क्या हमने नोटिस किया था बच्चों कि यहां पर दो इसमें तो प्लस a स्क्वायर है, इसमें माइनस a स्क्वायर है। तो इसको याद कैसे किया था हमने कि आपका अगर कांस्टेंट के आगे क्वेश्चन में कांस्टेंट के आगे प्लस है तो आप प्लस यूज करोगे, कांस्टेंट के आगे माइनस है तो माइनस यूज करोगे। ठीक है, सो इफ यू लर्न दिस फॉर्मुलेस इन दिस मैनर, ये 9 फॉर्मुलेस आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको ये फॉर्मुलेस याद हो गए तो यहां पर आपको आगे भी सारे क्वेश्चंस करते आ जाएंगे, क्योंकि इन पर ही बेस्ड है सारे क्वेश्चंस। सुनाओ, आप समझ पा रहे हो, इसके आगे कितने सारे अभी लेक्चर्स अभी हमारे बचे हैं। ठीक है, काफी सारे लेक्चर्स अभी हमारे बचे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो आपको आगे इन सारे फॉर्मुलेस का यूज करना पड़ेगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो करते हैं एक एक करके स्टार्ट। यहां पर हम टाइप 1 बच्चों डिस्कस कर चुके थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स में। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप 1 डिस्कस कर लिया था, किसका, अलजेब्रिक इंटीग्रल्स का टाइप 1 डिस्कस कर लिया था। क्या बोल रहे हैं हम वहां पे कि आपके पास अगर 1 क्वाड्रेटिक या फिर 1 अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक या फिर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक अंडर रूट के अंदर ऐसा कोई अगर दे रहा है, देन ये सारे के सारे एक सिमिलर टाइप से अप्रोच करके सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको टाइप 1 में डाला हुआ है। ठीक है, तो करना क्या होता है यहां पे, आपको पहले तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है, कैसे करेंगे, a कॉमन निकाल लेंगे,
a कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। उसके बाद में जो बची हुई क्वांटिटी होती है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, और परफेक्ट स्क्वायर बना के आपको 9 जो अभी मैंने फॉर्मुलेज आपको रिवाइज करवाए, उन 9 फॉर्मुलेज में से कोई ना कोई फॉर्मूला लगते हुए दिख जाएगा, वो अप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस मच वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर। क्लियर हो रहा है? तो इस पे मैंने बच्चों आपको एक होमवर्क दिया था जिसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये होमवर्क मैंने दिया था जिसका आंसर बच्चों ने निकाल लिया होगा, काफी बच्चों ने। यस, हाँ श्रीधर फॉर्मुलेज खत्म हो गए बेटा। श्रीधर पूछ रहा है सर फॉर्मुलेज खत्म हो गए कि नहीं। हाँ फॉर्मुलेज खत्म हो गए, लेकिन अभी मेन डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, ऐसा मान के चलो, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। ये जो बच्चों टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स बहुत अच्छे से बच्चों यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, प्लीज लेक्चर के बाद में डाउनलोड कर लिया करो और इनको अच्छे से फोल्डर में अरेंज करके रखो ताकि आपको रिवीजन में अच्छा रहे। ठीक है, यहाँ पर टाइप 1 में क्या क्या आता है देख लो अच्छे से, अप्रोच क्या होती है वो भी लिखी हुई है। ठीक है, तो आपका रिवीजन अच्छे से होते रहेगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सारे टाइप एक एक करके फॉलो करना है। तो टाइप में कुछ ना कुछ प्रोसेस जो लिखा है, अप्रोच लिखा है, उसको भी साथ में याद करना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं हो उसका। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में अब मैं क्या सोचूंगा कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे sin 2x और sin 3x का फॉर्मुला ओपन करके देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो क्या होगा इंटीग्रेशन के अंदर, 2 sin x cos x और डिवीजन में आएगा आपके पास में 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, यहां तक बात आ रही समझ में सबको? हमने अभी केवल साइन के फॉर्मुलेज ओपन किए हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहले तो कि इतने सारे जो फॉर्मुलेज हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के याद किए हैं वो तो है ही, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मुलेज भी अगर नहीं आ रहे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज भी याद करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस जो है बच्चों को 11th में समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो ये लॉजिक देते हैं कि सर प्रीवियस ईयर की हमने बुक देखी, प्रीवियस ईयर की बुक में तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ही नहीं थे या बहुत कम क्वेश्चंस थे। तो यहां पर तब ये बात समझाना बहुत मुश्किल हो जाता था मुझे 11th क्लास में कि बच्चों ये आगे जाके बहुत दिक्कत देंगे। ठीक है, तो अब अगर आपको समझ में आ रही है कि यहां आके दिक्कत आ रही है तो प्लीज लर्न सच फॉर्मुलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अदरवाइज इंटीग्रेशन वाले काफी सारे क्वेश्चंस आपके अटकेंगे। तो यहां पर पहले तो हम क्या देख रहे हैं, sin x काफी जगह से कैंसिल हो जाएगा, sin x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास में 2 cos x और डिवीजन में आ जाएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। तो यहां पर नेक्स्ट क्या सोचना चाहिए हमने, अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड जानता हूं जो हमने काफी डिटेल में डिस्कस भी किया है, तो sin x को अगर मैंने t डाला तो cos x dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहां से हम हमारा सॉल्यूशन अब स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बच्चों डाल रहा हूं sin x की वैल्यू t, तो cos x dx मेरा हो जाएगा dt। ठीक है, तो यहां पर cos x dx ऑलरेडी दिख रहा है, sin x मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। कन्वर्ट करूंगा तो मेरा इंटीग्रेशन फिर से देखते हैं कैसा बन रहा है। आपका बनेगा इंटीग्रेशन के अंदर 2dt अपॉन 3 माइनस 4 t स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही आपने ये देखा, यस अक्रम आंसर बता रहा है इसका, ऑलराइट सौरभ भी आंसर बता रहा है, बहुत बढ़िया बच्चों। और कौन कौन है, दिव्यांशु है आज, ऑलराइट गुड। ठीक है, तो इसी को देख लो बच्चों, ऐसे कुछ आंसर आ रहा है क्या आपका? हाँ, काफी बच्चे जो बता रहे हैं आंसर मैच होते हुए लग रहा है शायद मुझे। देखो यहां पर कैसे करेंगे, अगर मैं सबसे पहले यहां पे नोटिस करता हूं तो मुझे ये पैटर्न जो दिख रहा है टाइप 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नोटिस करो एक बार। टाइप 1 क्या बोलता है वो, कि अगर आपको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक दिख रहा है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है तो वो टाइप 1 है। टाइप 1 में अप्रोच क्या होती है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाना है, यूनिटी मतलब 1 बनाना है। तो मैं काम क्या करूंगा, यहाँ पे 4 कॉमन निकालूंगा, तो ऊपर से 2 बाहर आया, नीचे से 4 कॉमन आया, तो ये हो गया dt अपॉन 3/4 माइनस t का स्क्वायर। नेक्स्ट अब क्या करने के लिए बोला है उसने, नेक्स्ट वो बोल रहा है अप्रोच में कि आपने इसको कंपेयर करना चाहिए 9 फॉर्मुलेज में से किसी एक के साथ में। तो यहां पर मुझे बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन नजर आ रहा है। ये तो 2 कैंसिल करके 1/2 कर लेते हैं, और dt के नीचे लिख रहा हूं बच्चों में √3/2 का होल स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। तो ये कंपेयर हो रहा है आपका 1/a² माइनस x स्क्वायर वाले फॉर्मूले के साथ में। 1/a² माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा वाला होता है, 1/2a ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे याद अगर है आपको तो अप्लाई कर सकते हो, इसीलिए फॉर्मूला मैंने वापस याद करवा दिया था बच्चों आपको। ठीक है, तो एक बार फिर से अप्लाई करो और आंसर देखो कितना आएगा आपका t के टर्म्स में, हाफ ऑफ 1/2a ln ऑफ मॉड के अंदर √3/2 प्लस t, डिवीजन में आएगा √3/2 माइनस t, और प्लस c अलग से लिख लो। ठीक है, तो यहां से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो सबसे पहले, उसके बाद में t के प्लेस में क्या डाल देना रहेगा आपको, t के प्लेस में sin x डालना रहेगा। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियरली समझ में आ रही बात है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ऑलराइट।
सन्मुख बेटा सारे ही क्वेश्चन अच्छे होते हैं, जब तक आपने देखे नहीं होते तब तक सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, एक बार अगर देख लिया होता है तो फिर वो क्वेश्चन थोड़ा हमें आसान लगने लगता है, ठीक है। ऑलराइट, सो इट्स नॉट अबाउट गुड क्वेश्चंस और बैड क्वेश्चंस, इट्स अबाउट हाउ मच प्रैक्टिस यू हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। आपको यहाँ पर इसीलिए कंसेप्ट्स पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है बच्चों, ये क्यों आ पाया था हमारे पास, क्योंकि हमें टाइप 1 समझ में आ गया था, ठीक है। टाइप 1 के बाकी क्वेश्चन अगर किसी को देखना है तो लास्ट लेक्चर में देखना चाहिए उसने। अब स्टार्ट करते हैं हम टाइप 2 का डिस्कशन। तो टाइप 2 में देखो क्या हो रहा है, टाइप 2 में लगभग वैसा ही कुछ तो एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या चेंज हो गया है, 1 बाय क्वाड्रेटिक के प्लेस में सम लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा आ गया है, ठीक है। 1 अपॉन अंडरूट क्वाड्रेटिक के प्लेस में क्या आ गया है, लीनियर अपॉन अंडरूट क्वाड्रेटिक आ गया है। और वैसे ही डायरेक्टली अंडरूट क्वाड्रेटिक के प्लेस में क्या आ गया है, लीनियर इनटू अंडरूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ गया है, ठीक है। तो px प्लस q एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ गई है एज कंपेयर टू टाइप 1, तो इसलिए हम इसको एक साथ कैटेगराइज कर रहे हैं टाइप 2 में, ठीक है। अब इसके अंदर अप्रोच क्या होता है, इसके अंदर भी अप्रोच बिल्कुल स्टैंडर्ड है। आपको स्टैंडर्ड अप्रोच अगर लगाते आ गया तो आपसे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो अप्रोच क्या है इस केस में कि आपको न्यूमरेटर को चेंज करना है, थोड़ा सा न्यूमरेटर का अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करना है, उसको आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां पर आप क्या सोच पा रहे हो, इससे बड़ा फायदा होने वाला है या इससे फायदा क्यों होने वाला है। तो ये पहला वाला जो है इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कितना बढ़िया चीज है, ठीक है। तो यहां पर सोचो कि मैंने अपने न्यूमरेटर को लेटर से n से रिप्रेजेंट किया और ये हो गया लैम्डा टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो d डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस चीज को, ठीक है, d डैश। ऑलराइट, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो d डैश, न्यूमरेटर क्या है, n है, ठीक है। और लास्ट में क्या आ गया, कोई कांस्टेंट आ गया। ऐसा पहली बात है, सोचो कि ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। एंड व्हेन आई से डिनोमिनेटर, आई डू नॉट मीन अंडर रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आई मीन जस्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक लिखोगे तो भी चलेगा, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, आई थिंक ये ज्यादा बेटर है बोलना चाहिए, है ना। तो यहां पर जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका डेरिवेटिव आपको यहां पे यूज करना है, मतलब 2ax प्लस b हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन में अगर आप एक कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो तो लीनियर आएगा, और प्लस कांस्टेंट करोगे तो भी एक लीनियर एक्सप्रेशन आएगा। तो लीनियर इक्वल टू लीनियर हम बना सकते हैं यूजिंग सम वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ठीक है। अब आपको करना क्या, इंटीग्रेट है, आपको इंटीग्रेट एक्चुअली ये नहीं करना है, आपको इंटीग्रेट करना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या फिर न्यूमरेटर अपॉन अंडररूट डिनोमिनेटर, या फिर न्यूमरेटर इनटू अंडररूट डिनोमिनेटर, इस टाइप की चीजें आपको इंटीग्रेट करनी है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या है, सबको अगर मैं d से डिवाइड कर दूंगा तो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस लेफ्ट हैंड साइड आई कैन इंटीग्रेट राइट हैंड साइड, और राइट साइड इंटीग्रेट करना तो बहुत ही आसान हो जाएगा ना। अगर आप यहां से लैम्डा बाहर निकाल लोगे तो ये क्या हो रहा है, अगर मैं अब d को t सब्स्टिट्यूट करता हूं तो d डैश इंटू dx, ऊपर वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और ये वाला क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन 1 अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक तो टाइप 1 हो गया। तो आपका ये जो पहला वाला पोर्शन है ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज ये पहला वाला पोर्शन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा, और ये जो दूसरा वाला पोर्शन है ये आपका ऑलवेज टाइप 1 से सॉल्व होगा। और क्योंकि टाइप 1 हमें सॉल्व करते आता है, इसका मतलब हमें अब टाइप 2 भी सॉल्व करते आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो करें यहां पे स्टार्ट करें एक क्वेश्चन, लेट अस सी कि कैसे आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर आपके पास में एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों, लीनियर अपॉन अंडररूट क्वाड्रेटिक वाला, लीनियर अपॉन अंडररूट क्वाड्रेटिक। तो हमने बोला क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस टाइप 2 के बिलोंगिंग क्वेश्चंस हैं, और यहां पर अप्रोच बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको जो न्यूमरेटर है उसको लिखना है लैम्डा टाइम्स ऑफ क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 हो जाएगा, और साथ में कोई कांस्टेंट म्यू रख लेते हैं। यहां तक आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो कैसे लिखेंगे, अभी यहां पे कंपेयर करना है बच्चों आपको, 3x प्लस 4 को कंपेयर कर लो आप 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5 लैम्डा प्लस म्यू के साथ में। तो x का कोएफिशिएंट दोनों साइड सेम होना चाहिए, इसलिए आप क्या बोलोगे, 2 लैम्डा डायरेक्टली 3 के बराबर कर दो, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। और वैसे ही आपका कांस्टेंट सेम होना चाहिए, आपका कांस्टेंट अगर सेम है देन इन दैट केस 4 किसके साथ कंपैरिजन में जाएगा, 5 लैम्डा प्लस म्यू के साथ कंपैरिजन में जाएगा। लेकिन लैम्डा का आंसर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 3/2, तो 3/2 अगर यहां यूज करते हो तो आपके पास म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 - 15/2।
तो यहां से म्यू कितना आ रहा है आपके पास -7/2। क्लियर है? तो आपने यहां तक सॉल्व कर लिया है, तो आपको यहां पर समझ में आ गया है कि आपका अब एक्सप्रेशन ब्रेक कैसे होने वाला है। ठीक है, तो लेट अस सी कि ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन रहा है। आपको यहां पर मिलेगा इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर के प्लेस में मैं रिप्लेस कर दूंगा जो मैंने यहां पे फाइंड आउट किया है, 3/2 डालेंगे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, 3/2 डालेंगे 2x + 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और यहां पर म्यू के प्लेस में लिख रहा हूं मैं -7/2। और डिनोमिनेटर में तो अभी भी वही है, उसके अंदर अभी तक हमने कोई चेंजेस किए नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं ब्रेक दो पार्ट्स में। ठीक है, पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट, इसको ब्रेक करके मैं दो इंटीग्रल्स बना रहा हूं I1 एंड I2, उनको अलग अलग हम सॉल्व कर लेंगे। इसको ब्रेक कर रहे हैं I1 में और I2 में। यहां पर I1 क्या है? I1 है जब आपने डिनोमिनेटर ये पहले वाले एक्सप्रेशन को दिया, तो पहले वाले एक्सप्रेशन को अगर आप डिनोमिनेटर दोगे तो यहां पे 3/2 तो कॉमन निकल आएगा, और ये हो जाएगा 2x + 5, और नीचे आएगा अंडर के अंदर x² + 5x + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। उसके बाद सेकंड क्या है आपका? सेकंड I2 जो है दैट इज 7/2 इंटीग्रेशन में 1/अंडर के अंदर x² + 5x + 2। अगर आप ये दोनों अलग अलग सॉल्व कर सकते हो तो आपको पूरा आंसर यहां पे अब मिल जाएगा। ठीक है, शिवम पूरा चैप्टर कब खत्म होगा? पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाना चाहिए संडे तक, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म होगा। ठीक है, पूरा ही खत्म हो जाएगा ऐसा मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि चैप्टर में काफी कुछ है अभी डिस्कशन के लिए। ऑलराइट, तो I1 देखें बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। I1 का वैल्यू देखो क्या है। I1 का वैल्यू है आपके पास में 3/2 इंटीग्रेशन के अंदर 2x + 5, और नीचे है अंडर के अंदर x² + 5x + 2। ऑलराइट, ठीक है, तो यहां पर अब नेक्स्ट क्या है थॉट हमारा कि हम यहां पर बोलेंगे कि इस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। x² + 5x + 2 को सब्स्टिट्यूट कर दो t², ताकि आपका 2x + 5 डेरिवेटिव ले लें इसका, 2x + 5 dx कितना हो जाएगा? 2t dt के बराबर हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन कैसे बन रहा है फिर? अब आपका I1 अब सॉल्व हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन के अंदर, जो आपके पास ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है 2x + 5 dx, ये हो जाएगा आपका 2t dt, और नीचे आएगा आपके पास में अंडर के अंदर t² विच विल बिकम नॉर्मल t। तो टी कर दो कैंसिल, 2 कर दो कैंसिल, तो आपके पास कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे I1 का वैल्यू? नथिंग बट 3t + c वगैरह लिख लो, या फिर बाद में एक सिंगल c लिखा तो भी चलेगा। 3t, और t क्या है? अंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो आपका I1 सॉल्व हो चुका है। अंडर के अंदर कितना आ रहा है I1? x² + 5x + 2। ठीक है, और वैसे ही थोड़ी सी मेहनत और करते हैं I2 के लिए। I2 एक्सप्रेशन क्या है बच्चों आपका? I2 जो एक्सप्रेशन है दैट इज नथिंग बट 7/2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में dx के नीचे अंडर के अंदर x² + 5x + 2। तो यहां पर थॉट क्या है? टाइप 1 वाला थॉट है यहां पे। ठीक है, यहां पर आप अगर x² + 5x + 2 को परफेक्ट स्क्वायर की मदद से सॉल्व करते हो तो दो स्टेप में आपका आंसर निकल के अभी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ना इसके बाद में 7/2 के साथ में इंटीग्रेशन के साथ में क्या लिखोगे आप? अंडर के अंदर x + 5/2 का होल स्क्वायर। 5/2 कैसे दिखा मुझे? x का आधा कर दिया तो 5/2 का होल स्क्वायर, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्या बनेगी? 25/4 एक्स्ट्रा बनेगा, तो 25/4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा फिर मुझे। ठीक है, तो अब ये जो बाद में क्वांटिटी बची है ये आपको बताएगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला यहां पे लगने वाला है। तो अंडर के अंदर आ रहा है x + 5/2 का होल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा माइनस ऑफ, कितना हो रहा है ये? -8, मतलब हो जाएगा आपके पास 5 और 3 मतलब 17, 17 √17/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √17/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो रहा है x² - a² वाला फॉर्मूला। ये हो रहा है x² - a² वाला फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में है, मतलब छोटा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, x² - a² कैसे बनेगा बच्चों? आपका बनेगा लॉग वाला फॉर्मूले की मदद से। तो ये हो जाएगा आपके पास 7/2 ln के अंदर x प्लस, मतलब x + 5/2 आपका x है इस क्वेश्चन में, तो x प्लस अंडर के अंदर जो था वही, तो क्या था? x² + 5x + 2 था। ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, x² + 5x + 2। ठीक है, और प्लस c इसके अंदर भी कर लेते हैं। दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे वो आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि यहां पर देखो फाइनली हमने क्या लिखा था? I1 - I2 लिखा था, तो ये बीच वाला माइनस आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो I1 - I2, I1 का एक्सप्रेशन ये आ चुका है, I2 का एक्सप्रेशन वो आ चुका है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका फाइनल आंसर दिखेगा। ठीक है, ऑलराइट,
क्लियर हो गया सारे बच्चों को? तो यहां पर बच्चों क्वेश्चंस थोड़े से बड़े तो रहेंगे, लेकिन आपको यहां पर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया? ऑल राइट। 2 स्क्वायर I1 के अंदर 3 छूट गया है। ऑल राइट, 3 डाल देते हैं इसके अंदर, है ना? तो इसके अंदर 3 भी लिख लेते हैं। और कुछ है? ये वाला 3 है। और किसी बच्चे ने कोई करेक्शन देखना है? देख लो एक बार। ऑल राइट, अकरम 3 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और कुछ आ रहा है? हाँ, बेसिक से करेक्शन तो बेटा आप कर लिया करो। बी वाली वैल्यू एक बार चेक करना है मुझे। ऑल राइट, एक बार वाली वैल्यू चेक कर लेता हूं। शिवम का मैसेज क्यों डिलीट हुआ पता नहीं, अपने आप हुआ होगा। हाँ ओके, तो अमित अग्रवाल तो अच्छी बुक है, अमित अग्रवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बेसिक थॉट जो है आपका, ठीक है, -7/2, हाँ -7/2 है कि क्या है, एक बार देख लेना। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ तक अगर आपको बातें समझ में आ रही है कि इंटीग्रेशन में करना क्या होता है, तो थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विद प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कैलकुलेशन तो करते आ ही जाएगी। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कोई बच्चे बोल रहे हैं कि कांस्टेंट वगैरह चेक कर लो सर एक बार। ठीक है, आप चेक कर लेना कांस्टेंट एक बार। ठीक है, किसी को भी अगर डाउट हो तो एक बार सॉल्व करके खुद से देख लो। ऑलराइट, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। अगर किसको लग रहा है तो एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर फिर से एक बार अप्लाई करके देखते हैं फॉर्मुलेस को। तो आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि इंटीग्रेट करना है आपको लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो इस केस में भी क्या करेंगे, इस केस में थॉट बच्चों आपका बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस केस में यहां पर एक बार मैं थॉट एक्सप्लेन करता हूं, I1 I2 तक पहुंचने के बाद में आई थिंक आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, क्योंकि यहां पर अप्रोच जो है बिल्कुल सेम बढ़ेगी। एक क्वेश्चन इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बता दिया है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, आप यहां पर जैसे ही देखते हो कि ये लीनियर अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो आप सोचोगे कि मैं लीनियर को चेंज करूंगा, 2x - 5 को मैं चेंज करूंगा, कितना कर दूंगा, लैम्डा के अंदर डालूंगा क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, तो हो जाएगा 2x - 4 और साथ में हो जाएगा प्लस म्यू। ठीक है, अब मुझे लैम्डा और म्यू फाइंड करके देखना है। सबसे पहले लैम्डा और म्यू का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर 2x - 5 को इक्वेट कर देते हैं 2 लैम्डा इंटू एक्स एंड -4 लैम्डा प्लस म्यू से। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं यहां पे, तो लैम्डा का वैल्यू डायरेक्टली मुझे कितना दिख रहा है, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2, मतलब लैम्डा का वैल्यू तो 1 होना चाहिए यहां पे। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, -4 लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू आ जाएगा -5 के बराबर। क्योंकि यहां पर आपके पास लैम्डा का वैल्यू 1 है, तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस वजह से क्योंकि आपका लैम्डा का वैल्यू 1 है, म्यू का वैल्यू आ जाएगा -1। तो यहां पर आप बड़ी आसानी से ब्रेक कर पा रहे हो। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चों को डायरेक्टली दिख भी गया होगा कि 2x - 4 - 1, ऐसे दो स्प्लिट हम लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ऑलराइट, बस वैसे ही कुछ यहां पे हम करने वाले हैं अब। तो यहां पर 2x - 5 को मैं लिख रहा हूं, 2x - 5 को लिख रहे हैं 2x - 4 इंटू 1 एंड -1, तो मतलब 2x - 4 -1, ऐसा मैं इसको लिख रहा हूं इंटीग्रेशन के अंदर। और साथ में क्या हो जाएगा, आपका अंडर रूट के अंदर आ जाएगा x² - 4x + 3। ठीक है, इसको अब दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन के अंदर 2x - 4 और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा x² - 4x + 3। ठीक है, और ये आगे वाला आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद में माइनस के साथ में इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x² - 4x + 3। ठीक है, क्या ये दोनों ही इंटीग्रेबल फॉर्मेट्स हैं, जल्दी देखो, क्या ये दोनों ही इंटीग्रेबल फॉर्मेट्स हैं, यस और नो? बिल्कुल है, क्योंकि आप पहले वाले को कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, पहले वाले को I1 को अगर आप नाम देते हो उसको, है ना, तो आपने क्या सोचना है, अगर इसका नाम I1 है और इसका नाम अगर I2 है, देन इन दैट केस I1 को सॉल्व करने के लिए आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x² - 4x + 3 को t² सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर उसको t² सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2x - 4 dx ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ में आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और दूसरा वाला कैसे सॉल्व होगा, दूसरा वाला जो है x² - 4x + 3, x² - 4x + 3, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड I1 जो स्टैंडर्ड आपका केस 1 है, टाइप 1 है, वो बन चुका है।
ठीक है। तो इस तरीके से काफी बड़े बड़े लगेंगे आपको क्वेश्चन, लेकिन मेहनत करके ही आपको इनके आंसर्स निकालते आएंगे, तो मेहनत करने से बचने की कोशिश मत करना, ठीक है। I1 का वैल्यू कितना है इंटीग्रेशन के अंदर 2x - 4 और इंटीग्रेशन के अंदर है आपके पास x² - 4x एंड +3, ठीक है। और यहां पर अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूशन बता देता हूं एक बार बस, आपके पास हो जाएगा x² - 4x +3 को डालना है t², तो ये हो जाएगा 2x - 4 dx के साथ में 2t dt, ठीक है। ऑलराइट, 2x - 4 dx, 2x - 4 dx हमें दिखाई दे रहा है, तो इसके प्लेस में आ जाएगा 2t dt। तो आपको जो I1 बनेगा दैट वुड बी, ये अंडर रूट के अंदर t² जाएगा तो ये हो जाएगा नॉर्मल t, ठीक है। और आपका साथ वाला हो जाएगा 2t dt। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। यहां से अगर मैं 2 अलग निकाल लेता हूं तो आपके पास में जो बचेगा दैट इज t², तो ये हो जाएगा t³ और +c लिख लो अलग से। t का वैल्यू क्या डालना रहेगा आपको, ये अंडर रूट वाली क्वांटिटी आपको डालनी रहेगी, ठीक है। t इज अंडर रूट ऑफ x² - 4x + 3। और वैसे ही I2 जो है दैट इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील यहां पर, क्योंकि हमें केस 1 टाइप 1 क्लियर है। तो I2 में क्या है आपके पास में इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट के अंदर x² - 4x + 3 है, ठीक है। तो यहां पर कैसे बन रहा है आपका परफेक्ट स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर बन रहा है आपके पास x - 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, -4 करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस बार आपको किसके साथ कंपेरेबल दिख रहा है, इस बार आपको कंपेरेबल दिखना चाहिए अंडर रूट के अंदर x² - a² के साथ में, ठीक है, x² - a² के साथ में, ठीक है। क्रिएटिविटी वेरिएशंस, मल्टीपल इंटीग्रल कराऊं, नहीं बेटा नहीं कराऊंगा, जो इंटीग्रल हमारे सिलेबस में वही कराऊंगा ना, ठीक है। तो एक बार तो ये ध्यान रखो बच्चों कि आपका जो टारगेट है उसके लिए टाइम वैसे ही बहुत कम है आपके पास में। अगर आप इधर उधर की चीजें पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो बाकी बच्चे आपसे आगे निकल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इनफैक्ट ज्यादा सही तो ये रहेगा कि जो सिलेबस में है उसमें से भी कुछ छटाई कर दो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो आपको एग्जाम में आने लायक नहीं लग रहा तो उसकी छटाई कर दो, ठीक है। एक्स्ट्रा आगे की चीजें अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो अभी आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट। देखें यहां पर अब कौन सा फॉर्मूला आएगा, बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों आपका। अंडर रूट के अंदर x² - a² बड़ा वाला फॉर्मूला होता है। कौन सा वाला फॉर्मूला है, जिसके अंदर x/2 तो आता ही है, ठीक है, x/2 तो आएगा ही। तो x/2 मतलब क्या है आपका, x क्या है, x - 2/2 तो आएगा ही। और अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, जो था वही, तो क्या था, ये था एक्चुअली, लेकिन वो लिख दिया तो भी चलेगा, x² - 4x + 3। और क्या आएगा साथ में आपका, यहां पर a² कैसा है आपका, यहां पे a² के आगे नेगेटिव लग रहा है, मतलब -a²/2 आएगा, -a²/2 मतलब -1/2 आएगा, ठीक है। और साथ में कितना आएगा, लॉग के अंदर आएगा x प्लस अंडर रूट के अंदर जो था वही। तो यहां पर x क्या है, x - 2 है, एक्चुअली फॉर्मूले में x लिखा होता है लेकिन यहां पे क्वेश्चन में x - 2 है। और प्लस कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर जो था वही, x² - 4x + 3, ठीक है। इस तरीके से आप दो इंटीग्रल सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। I2 का आंसर आ चुका है, I1 का आंसर आ चुका है। दिन दोनों को अगर आप सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा यहां पे, ठीक है। सो थिंग्स आर नॉट दैट शॉर्ट, आपको यहां पर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑलराइट, why 2x - 4, ओके। ऑलराइट, तो कुछ बच्चे परेशान हो रहे कि 11th के कुछ चैप्टर्स अगर हमने मिस कर दिए तो प्लस ज्वाइन करके फायदा होगा क्या। आई थिंक बेटा प्लस जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। यहां पर बेनिफिट ये तो है आपको, ऑल्दो मानता हूं मैं कि आप किसी भी दिन ज्वाइन करोगे तो आप पीछे के लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जल्दी ज्वाइन करोगे तो वही लेक्चर्स जो आप रिकॉर्डेड देखोगे वो आप लाइव अटेंड कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। जो पिछले वाले लेक्चर्स है वो आपको बैकलॉग कवर करने में रिकॉर्डिंग्स हेल्प करेंगी, जो डाउट डिस्कशन हो चुके हैं वो हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर जल्दी ज्वाइन कर लोगे तो टीचर के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आपकी तैयारी आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। ऑल राइट, ओके, प्रज्ञा इज ऑल्सो हियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आई थिंक हमें एक और टाइप पढ़ने की जरूरत है। ये वाला टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। ये वाला जो टाइप है ये आपके एग्जाम में आते रहता है,
ठीक है। और ये अगर आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आपको काफी बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करते आएंगे। लेकिन यहां पर बता देता हूं पहले कि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, तो आपको और ज्यादा हिम्मत रखनी पड़ेगी। जितना टाइप 2 में हिम्मत रखी थी उससे ज्यादा टाइप 3 में आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर देखो दो ही टाइप के पैटर्न्स है और डिनोमिनेटर देख लो दोनों के बिल्कुल सेम है। और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास में x की पावर 4 है, डिनोमिनेटर में आपके पास x की पावर 4 है। x की पावर 4 वाले आपको और टाइप नहीं मिलेंगे, यही वाला एक टाइप है जिसके अंदर x की पावर 4 से हम कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो पैटर्न समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे कि आपके न्यूमरेटर में या तो x स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए या फिर न्यूमरेटर में x स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन के लिए आता है तो आपका जो अप्रोच है वो देखते क्या है। यहां पर आपको सोचना यह है कि अगर x स्क्वायर प्लस 1 है या x स्क्वायर माइनस 1 है, फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट स्टेप तो सेम है। x स्क्वायर से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा, x स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपके पास न्यूमरेटर में या तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बनेगा या तो न्यूमरेटर में आपके पास 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बनेगा जैसे कि यहां बन रहा है, या फिर न्यूमरेटर में आपके पास 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बनेगा जैसे यहां बन रहा है। और ये दोनों ही क्योंकि न्यूमरेटर वाली क्वांटिटीज हैं तो ये किसके साथ में लिखी हुई है, ये dx के साथ में लिखी हुई है, ये क्वांटिटीज dx के साथ में लिखी हुई है। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट। तो अगर ये dx के साथ में लिखी हुई है तो मैं क्या सोचूंगा कि अगर मैं कोई एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढ पाऊं जिसका डेरिवेटिव ये है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये किसका डेरिवेटिव है। यहां पर देखो ध्यान से, x माइनस 1 बाय एक्स, x माइनस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव एक्चुअली x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, डिनोमिनेटर को x माइनस 1 बाय एक्स के केस में के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, डिनोमिनेटर को x माइनस 1 बाय एक्स के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे अगर न्यूमरेटर में आपको प्लस साइन दिख रहा है तो। लेकिन अगर न्यूमरेटर में आपको माइनस साइन दिख रहा है तो ये सोच के देखो कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये x प्लस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव है, ये x प्लस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसीलिए हम डिनोमिनेटर के अंदर सब जगह x प्लस 1 बाय एक्स बनाने की कोशिश करते हैं और उस चीज को t डालते हैं, ठीक है। तो ये टाइप बहुत ही सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें कैसा होगा। ऑलराइट, तो इंटीग्रेट करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाले क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस भी हैं, तो अगर किसी को आ रहा है सॉल्व करते हैं, आपको मेथड क्लियर हो रही है तो जल्दी से स्टार्ट करो और आंसर बताना स्टार्ट कर सकते हो। ABCD में से कौन सा आंसर मैच करना चाहिए, ठीक है। हाँ ऋतिक, अलजेब्रिक ट्विंस भी इसी के अंदर आएंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। देखो यहां पर क्या करेंगे, मैं देख रहा हूं यहां पे कि मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में x की पावर 4 वाला एक्सप्रेशन है। अच्छा यहां पे ध्यान दो कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है x की पावर 4 के बाद में x क्यूब नहीं है, डिनोमिनेटर में डायरेक्ट x स्क्वायर है और x स्क्वायर के बाद डायरेक्टली 1 है, बीच में x वाला टर्म नहीं है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, डिनोमिनेटर अगर ये है तभी आप इस टाइप के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेंज हो जाता है तो चलता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस क्वेश्चन में 1 है, ये 2 होता तो भी हम फॉर्मेट सेम मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ऑलराइट, तो अप्रोच क्या है हमारा, अप्रोच क्या बोलता है कि सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx और नीचे आएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मैंने ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, मेरे पास 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx के साथ में बन रहा है, तो ये डेरिवेटिव है x प्लस 1 बाय एक्स का, तो मैं इन दोनों को मिलाकर x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। कैसे होगा वो, इंटीग्रेशन में आएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx और नीचे आएगा आपके पास में x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन अगर ये लिखता हूं मैं तो इसके साथ में क्या आएगा, इसके साथ में एक्स्ट्रा 2 भी आएगा जो मुझे नहीं चाहिए। ओपन करके देखो, एक्स स्क्वायर आएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा 2 भी आएगा, तो -2 करके रख लेते हैं पहले से ताकि हमारा एक्सप्रेशन सही बने। जैसे ही आप आगे सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, -1। और अब आप क्या डाल सकते हो, x प्लस 1 बाय एक्स को t डाल सकते हो और क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हो। अगर आप यहां पर x प्लस 1 बाय एक्स को t लोगे तो उस केस में 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx जो है पूरा का पूरा उठ के dt हो जाएगा। एंड इन दैट केस आपका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल दिखाई देगा, ये हो जाएगा dt के नीचे t स्क्वायर माइनस 1, कितना हो जाएगा, dt के नीचे t स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए फिर आपका, इसका आंसर बनना चाहिए 1/2a
a का वैल्यू 1, 1/2a ln के अंदर t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c अलग से कर लो, ठीक है। और अब यहां पे t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अगर t का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या होगा, यहां पर x प्लस 1/x डालो, 1/2 ln के अंदर x प्लस 1/x माइनस 1 और नीचे आएगा x प्लस 1/x प्लस 1, ठीक है। तो क्या बनेगा यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। थॉट्स क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? सी आंसर आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया। सत्यजीत है, पीयूष है, हिमांशी है, शिवम, पीयूष, ऑल राइट, अलोन जट, ऑल राइट, सौरभ, ठीक है, मैथ मेंटर भी है यहाँ पे, ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां पर सी आंसर आ गया सारे बच्चों का, मतलब आपको पैटर्न क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे बेस्ड और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऑल राइट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो। 1/x⁴ प्लस 1, 1/x⁴ प्लस 1। अब ये जो क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड टाइप से मैच कर रहा है क्या? ऑलरेडी यहां पर शिवम क्या डाउट पूछ रहे हैं? पिछले वाले में मेरा t⁵3/2 आया, t⁵3/2 आया पिछले वाले में। हाँ, आपने मेरे ख्याल से या तो एक्सप्रेशन वो लिया होगा, आपने t लिया होगा केवल, इसलिए ऐसा हुआ होगा। सौरभ को एक बुक चाहिए आईआईटी के लिए, एक बुक अगर आपको चाहिए तो अरेंज कर लो। शारदा फाउंडेशन बेटा स्टार्ट हो चुका है, ये वाले चैनल पे वीडियोस नहीं आएंगे, उसके लिए अलग से चैनल स्टार्ट किया, अनअकैडमी फाउंडेशन, ठीक है। वहां पे जाके देखो, काफी सारे लेक्चर्स वहां पे हो चुके हैं बेटा, जल्दी से ज्वाइन करो। इसके अंदर क्या करेंगे? यस अभिषेक, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। यहां पर अलजेब्रिक ट्विंस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। अभिषेक बिल्कुल सही बोल रहे हो। कैसे करेंगे लेकिन? एडवांस क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन प्लीज। अरे एडवांस क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन तो एक बार अगर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन होंगे एक लेक्चर में एडवांस लेवल के, ठीक है, काफी बड़े बड़े से क्वेश्चन होंगे फिर वो, तो या तो हम एक बार पहले समझ लेते हैं सारे कंसेप्ट्स, है ना, समझ लेते हैं पहले सारे कंसेप्ट्स। एक बार सारे कंसेप्ट्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो आप एडवांस लेवल भी खुद से कर पाओगे, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो लेकिन सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ती है ना, डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो 1/x⁴ प्लस 1, पहली बात तो ये कि यहां पर x⁴ आ रहा है, प्लस 1 है, प्लस 1 को आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर -1 होता तो हम फर्दर फैक्टराइज करके इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते थे, अगर x⁴ -1 होता तो। लेकिन x⁴ प्लस 1 का हम कुछ नहीं कर सकते। यहां पर मुझे कुछ ना कुछ तो बढ़िया तरीका ही निकालना पड़ेगा। तो मुझे एक पता है कि अच्छा, नीचे x⁴ अगर आता है तो अभी अभी हमने टाइप 3 पढ़ा है, टाइप 3 में x⁴ नीचे चलता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन एग्जैक्टली फिर से लिख के बताता हूं क्या है आपके पास में। आपके पास ऐसा होता है x² प्लस 1 या फिर -1, डिनोमिनेटर में x⁴ प्लस kx² प्लस 1। अगर ये आपके पास एक्सप्रेशन है तो ये टाइप 3 में कैटेगराइज हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर k की वैल्यू हमें डिसाइड करनी होती है या फिर क्वेश्चन वाला डिसाइड करता है, ठीक है। तो k की वैल्यू अगर किसी ने 0 डिसाइड कर ली, k की वैल्यू अगर किसी ने 0 डिसाइड कर ली तो भी चलेगा, k कुछ भी हो सकता है। तो x⁴ प्लस 1 तो बन रहा है, x⁴ प्लस 1 तो बन रहा है यहां पे, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि न्यूमरेटर में सही चीज नहीं है, ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ यहां पे मिसिंग है। तो क्या करेंगे? यहां पर मुझे कुछ भी करके ये इस तरह का एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। मुझे न्यूमरेटर में x² प्लस 1, x² माइनस 1 जैसा कुछ यहां पे इंटीग्रेशन में बनाना पड़ेगा, जो हम बनाने की यहां पे पूरी कोशिश करेंगे अब, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आपको देखने पड़ेंगे जहां पे आपको डायरेक्टली पैटर्न नहीं दिख रहा है, आपको पैटर्न जनरेट करना पड़ रहा है, ठीक है। सो आई वुड कैटेगराइज दिस एज एडवांस लेवल डेफिनेटली, क्योंकि यहां पे आपको पहली बार में पैटर्न नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो कैसे करेंगे इसको? इंटीग्रेशन के अंदर देखो मैं क्या सोच रहा हूं इसके अंदर कि ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? आपके पास x⁴ प्लस 1, 2 ऊपर नीचे अगर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो नीचे वाला 2 मेरे काम का नहीं था तो मैंने उसको बाहर लिख दिया यहां पे, और ऊपर वाला 2 मेरे काम का है तो वो अभी अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। वो जो ऊपर वाला 2 है उसको मैं ब्रेक कर रहा हूं 1 + 1 में, कर सकते हैं।
ऊपर वाले 2 को मैं ब्रेक कर रहा हूं 1 + 1 में, और साथ ही साथ क्या सोच रहा हूं कि ऐसा करते हैं 1 + 1 तो बना ही दिया मैंने, ऐसा करते हैं यहां पे एक्स्ट्रा x² ऐड कर लेते हैं और x² सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या ये सब कुछ कैंसिल होकर 2 ही बन रहा है? 2 ही बन रहा है, मतलब ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ कि अगली स्टेप में अगर मैं डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, देन इन दैट केस यहां पर आपके पास दोनों ही एक्सेप्टेबल फॉर्मेट वाले इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। देखो जरा ध्यान से, यहां पर दोनों ही जो है एक्सेप्टेबल फॉर्मेट बन चुके हैं। यस, दो अलग अलग इंटीग्रेशन बनाए, यहां पे I1 I2 बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा, घबराना नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो क्या है यहां पे 1 + x² के नीचे आएगा आपके पास में x⁴ + 1, और अलग से यहां पर आपको सॉल्व करना है प्लस इंटीग्रेशन के अंदर 1 - x² अपॉन x⁴ + 1, दोनों के साथ में dx भी लिख देते हैं, ठीक है। दो अलग अलग इंटीग्रल्स हमें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और ये दोनों इंटीग्रल अब मुझे पता है सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैटर्न से मैच करते हैं। स्टैंडर्ड पैटर्न क्या बोलता है? I1 में क्योंकि ऊपर प्लस का साइन आ रहा है तो आप यहां पे x - 1/x को t सब्स्टिट्यूट करोगे, और सेकंड वाले में आपके पास माइनस आ रहा है तो आप x + 1/x को t सब्स्टिट्यूट करोगे, उल्टा वाला सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो क्या करेंगे इसके अंदर, आप यहां पर इसको बोलो I1 और इसको बोलो I2, और अलग अलग मेहनत करना स्टार्ट करो। यहां पर बाद में हाफ वगैरह मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो I1 के लिए तो मैं किस पे फोकस कर रहा हूं अभी, केवल 1 + x² डिनोमिनेटर में x⁴ + 1, इस पर ही फोकस कर रहा हूं। लेकिन थॉट तो क्लियर है, x² से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, अगर मैं x² से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/x² + 1, और आएगा आपके साथ में dx, नीचे आएगा x² + 1/x², ठीक है। अब मैं ऊपर चाह रहा हूं 1 + 1/x² तो x - 1/x को t बनाना है। अगर x - 1/x को t बनाना है तो नीचे वाले को भी किसके स्क्वायर में लिखते हैं, x - 1/x के होल स्क्वायर की मदद से लिखते हैं, ठीक है। तो आपका I1 क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन में आ रहा है 1 + 1/x² dx, और नीचे आ जाएगा आपका x - 1/x का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करते हो तो x² + 1/x तो आएगा ही, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा -2 भी आएगा, उसको मैनेज करने के लिए +2 अलग से कर लेते हैं, +2 कर लेते हैं। और क्या करेंगे, अभिषेक का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो, तो यहां पर आगे मैं ये सोच रहा हूं कि लेट अस अज्यूम x - 1/x इज इक्वल टू t, ताकि आपका 1 + 1/x² dx जो है ये पूरा का पूरा dt हो जाएगा। तो आपका अब इंटीग्रेशन कैसे चेंज होगा, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा I1 = इंटीग्रेशन में dt, डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा t² + 2, +2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। तो अब ये कौन सा वाला फॉर्मेट बनेगा, ये आपका tan इनवर्स वाला फॉर्मेट बनेगा। कौन सा बनेगा, tan इनवर्स वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो देखें यहां पर क्या हो रहा है, आप यहां पे लिखोगे I1 का आंसर = 1/2a, सॉरी 1/a, मतलब 1/√2 tan इनवर्स ऑफ x/a, लेकिन आपका x तो t है तो t/a, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, प्लस c वगैरह कुछ करना है तो कर लो, ठीक है। और t के प्लेस में क्या डालना है, t के प्लेस में आपको ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, x - 1/x। तो ये आपका फाइनल आंसर I1 का आया, और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सेकंड वाला मेहनत आप सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है। x - 1/x वाला मैंने आपको करके दिखा दिया, एक बार I2 के लिए आप लोग मेहनत कर लो। I2 वाला एक्सप्रेशन क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। I2 वाला एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन के अंदर, कहां गया वो वाला, 1 - x² और डिवीजन में x⁴ + 1, ठीक है। दोनों ऊपर नीचे x² से डिवाइड करो, x² से डिवाइड करने के बाद आप यहां पर क्योंकि ऊपर माइनस देख रहे हो तो x + 1/x = t सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके बाद आपका यहां पे सिंपल इंटीग्रेशन बनेगा, टाइप 1 का वो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे यहां पे टाइप 1 बन गया है वैसे वो भी टाइप 1 बनेगा, और उसके बाद आप उसमें टाइप 1 का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको t के टर्म्स में आंसर निकलेगा, उसको फिर से आप x + 1/x डालोगे तो आपके पास I2 का आंसर आएगा। I2 का आंसर का करना क्या है, I1 के आंसर के साथ में प्लस करना है, ठीक है। I2 का आंसर लेकिन नेगेटिव में आएगा शायद, ठीक है, क्योंकि यहां से माइनस निकालना पड़ेगा बाहर आपको, उसके बाद में हाफ से फर्दर डिवाइड भी करना है। जब ये सब करोगे तो आपको ये छोटा सा इंटीग्रेशन का बड़ा सा आंसर मिलेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन दिखने में कितना छोटा था, 1/x⁴ + 1, लेकिन उसको जब सॉल्व करने जाओगे तो बड़े बड़े आपके पास वैल्यूज निकल के आएंगे, ठीक है। हो रहा है क्लियर? अच्छा, शिवानी इज आस्किंग कि यहाँ पे अलग अलग आंसर्स क्यों आ जाते हैं। बिल्कुल सही।
यहां पर बेटा दिक्कत क्या होती है, अभिषेक इज आस्किंग अंडर रूट 10x मत करवाना। अभिषेक आपको बड़ा ही दुख होगा अगला क्वेश्चन देख के, मुझे ऐसा लगता है। यस अगला वाला क्वेश्चन आई थिंक वही है ना, लेकिन चलो आपको करने के लिए दे दूंगा मैं। अच्छा देखो यहां पर आप, ये बच्चा जो है काफी सही क्वेश्चन पूछ रहा है शिवम, ये पूछ रहा है कि सर यहां पर अलग अलग इंडेफिनेट में आंसर्स क्यों आ जाते हैं। अलग अलग आंसर्स इसलिए आ जाते हैं बेटा क्योंकि यहां पर कन्वर्जन किए जा सकते हैं कई बार, ठीक है। जैसे आपका आंसर आया लेट अस से साइन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है, आपका आंसर आया साइन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा आंसर आया लेट अस से, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट में से -π/2 बाहर निकाल सकते हो। तो साइन इनवर्स एक्स -π/2 तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स -π/2 एक्चुअली आपका हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब कोई बच्चा माइनस कॉस इनवर्स एक्स आंसर भी दिया तो भी सही है उसका, और साइन इनवर्स एक्स किसी ने आंसर दिया तो भी सही है उसका, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं एक दूसरे में, और इसलिए दिखाई देने में अलग होता है वो, क्योंकि कांस्टेंट वहां पे दिक्कत कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको अगर कभी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको कन्वर्ट करके चेक करना चाहिए ऑप्शंस अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन ज्यादा बेटर यह है कि आपके पास अगर ऑप्शंस हैं देन थिंक ऑफ ए मेथड कि आपके पास उसी टाइप का आंसर बन के आए, ठीक है, दैट वुड बी मच बेटर। ऑलराइट, चलो तो यहां पर अगर बेटा आपको एग्जाम की टिप्स चाहिए देन यू शुड डेफिनेटली अटेंड द थर्सडे सेशंस दैट वी टेक। अभी जयंत सर ने और नमो सर ने सेशन लिया था, तो उस तरह के सेशंस हम करते रहते हैं। लेकिन आज क्योंकि पूरा का पूरा यहां पर एकेडमिक सेशन चल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे सारा का सारा यहां पे एकेडमिक डिस्कशन का। टिप्स के लिए तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। टिप्स तो ऐसी होती हैं कि मतलब वो तो रोज रोज सुनना पड़ेंगे आपको, ठीक है। अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हो तो उस केस में आपको हर बार किसी न किसी के टिप की जरूरत होगी, हर बार किसी न किसी के पुश की जरूरत होगी, विच इज नॉट राइट, ठीक है। आपने इतना मोटिवेटेड होना चाहिए कि आपको टिप की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यू शुड एक्चुअली सी थिंग्स वेरी क्लियरली कि हाँ मुझे इतनी मेहनत करनी है, इतने चैप्टर्स अगर मेरे कंप्लीट हो गए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो चुपचाप बैठ के हम मेहनत करेंगे, ठीक है। इट इज दैट ईजी, इसमें ज्यादा यहाँ पे लोड लेने की बात नहीं होती है, ठीक है। ऑलराइट, हाँ डिफरेंट आंसर वाला कंफ्यूजिंग है ऐसा सुमित हम क्वेश्चंस करेंगे जहां पे आपका कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगा बढ़ नहीं जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग आंसर आ सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो यहां पर कौन बोल रहा था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ tan x, ठीक है। अंडर रूट ऑफ tan x का जो आंसर यहां पे बच्चों आपको दिख रहा है, ऑप्शन देखिए आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ तो बहुत ज्यादा मेहनत हमें करनी है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि ऑप्शन है इसके अंदर तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बता पाओगे, है ना, होमवर्क दे रहा हूं मैं इसको। तो अंडर रूट ऑफ tan x को अच्छे से सॉल्व करो और सॉल्व करके यहां पे मुझे बताओ ABCD में से कौन सा आंसर इनका सही है, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। लेकिन आपने अगर लास्ट वाला क्वेश्चन समझ लिया है, लास्ट वाले क्वेश्चन में बच्चों मैंने थोड़ा सा आपके लिए काम छोड़ा है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट दिस टास्क ऑल्सो। I2 को सॉल्व अभी मैंने किया नहीं है, प्रैक्टिस अच्छे से करूं, इसको भी सॉल्व करूं, ठीक है। और आपने अगर लास्ट क्वेश्चन कर लिया तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी करते आ जाएगा, इसके अंदर कुछ खास मुश्किल बच्चों आपको लगेगी नहीं, ठीक है। लेकिन सोच के देखना कैसे करोगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे छोटे रहेंगे, आंसर बहुत बड़े रहेंगे तो अंडर रूट ऑफ tan x को इंटीग्रेट करते तो ये ऑप्शन है आपके पास में। ऑलराइट, चलो बाइनोमियल कब स्टार्ट होगा, बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा बाइनोमियल, डरो मत, ठीक है। क्लियर हो रहा है, चलो तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना। टाइप 4 समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में बहुत सारे टाइप से बच्चों अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के, है ना, उनमें से हमने 3 टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये 4th टाइप है जो मैं यहां पे डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके साथ में। तो ये जो 4th वाला टाइप है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। लेकिन ये P और Q क्या क्या है, ये P और Q जो है या तो लीनियर एक्सप्रेशंस होंगे या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होंगे, या तो लीनियर एक्सप्रेशंस होंगे या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होंगे। अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करना होता है, ऐसा आपको याद करना है, ठीक है। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, है ना। और अगर याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए याद जरूर कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर याद कर लिए तो आपको कोई भी इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी, इसकी भी उतनी गारंटी है, ठीक है। तो यहां पे डेफिनेटली बनता है याद करना। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि आपके जो P और Q हैं दोनों के दोनों लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। दोनों के दोनों अगर लीनियर होते हैं तो कुछ सोचना नहीं है, अंदर वाला जो लीनियर है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, z² u² t² जो भी आपको करना है सब्स्टिट्यूट करो इसको, किसको, अंदर वाले को, ठीक है, अंडर रूट के अंदर जो लिखा है। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज करता हूं, इंस्टेड ऑफ लीनियर अगर मैं बाहर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कर देता हूं, इंस्टेड ऑफ लीनियर अगर मैं बाहर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कर देता हूं, तो भी आपको क्या करना है, तो भी अंदर वाले को ही अभी आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अंदर वाले लीनियर को ही आपको फिर से सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, ताकि आपका अंडर रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है।
ये करेंगे हम, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको, है ना। लेकिन एक बार टाइप सारे समझ लो कि इस टाइप 4 में क्या क्या इन्वॉल्व है। ये सारे एक्सप्रेशन अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको क्या मानना है, ये टाइप 4 का क्वेश्चन आ गया आपके सामने सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी रिवर्स हो रही। अब यहां पर क्या हो रहा है, अंदर चला गया क्वाड्रेटिक और बाहर आ गया लीनियर, या फिर अंदर चला गया क्वाड्रेटिक और बाहर भी आ गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, इन दोनों केसेस में आपको क्या करना है, आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन वाला देखो बच्चों, जो पूरा कॉलम है सब्स्टिट्यूशन में आपको दिखाई देगा कि कहीं पर भी हम क्वाड्रेटिक को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, तो हमेशा अंदर वाले को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, अंदर वाले को यू स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसा किसी ने याद किया तो गड़बड़ है। ठीक है, यहां पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट हमेशा लीनियर एक्सप्रेशंस को करना है, ऐसे याद रखोगे ज्यादा सही रहेगा। तो ये जो थर्ड वाला है इसमें लीनियर एक्सप्रेशन कहां पर है, बाहर है आपकी बात, तो इस बार टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना तो कोई काम की बात नहीं है, उससे क्या होगा, उससे कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर मदद कौन करता है, रेसिप्रोकल आपकी मदद करेगा। आपको यहां पर जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको 1/z डालना है, ठीक है, या 1/t डालना है, या 1/u डालना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और क्या है, अगर आपके पास दोनों क्वाड्रेटिक है तो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा आपने लीनियर एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो अगर दोनों ही क्वाड्रेटिक है तो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है ही नहीं, तो इस बार हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, और वो भी क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेसिप्रोकल 1/z 1/t, इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करके कुछ ना कुछ अच्छा एक्सप्रेशन बना लेते हैं। आ रही बात समझ में, हाउ आर वी प्रोसीडिंग समझ में आ रहा है ना। इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो यहां पर जो आपने लास्ट वाला टाइप देखा है उसको एक बार फिर से सुनो। लास्ट वाला जो टाइप है उसमें मैंने बोला है दोनों क्वाड्रेटिक है, बाहर वाले भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अंदर वाले भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो कि ये क्वाड्रेटिक पूरे क्वाड्रेटिक नहीं है, इनके पास एक्स वाले टर्म्स मिसिंग है, एक्स वाले टर्म्स नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ये इंटीग्रल किस टाइप का है, टाइप 4 का इंटीग्रल है। उसमें अगर आप x = 1/z डालते हो तो सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने यहां पे पूरे एक्सप्रेशन लिख के दे दिया आपको, ax² + bx + c एंड px² + qx + r, तो वो टाइप 4 का क्वेश्चन नहीं बचेगा। उस केस में आपको कुछ एडिशनल सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं आज की क्लास में। यहां पर पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास 1/लीनियर √ लीनियर है तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए, 1/लीनियर √ लीनियर। ठीक है, क्या करना है वो हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से याद कर लिया तो उसको बस अप्लाई करने की देरी है, आपके सारे आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां पर अंदर वाले को क्या डालना होता है, अंदर वाले को t² डालना होता है। ठीक है, तो यहां पर मुझे दिख रहा है एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लीनियर है, √ के अंदर भी लीनियर है, किसको t² डालेंगे, √ के अंदर वाले को t² डालेंगे। ठीक है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, x + 1 = t²। अगर x + 1 बच्चों आपने t² डाला, देन इन दैट केस आपके पास dx कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा 2t dt। ठीक है, और अगर आपने x को t² डाल ही दिया है तो अब यहां पर देखो आपका एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है, dx के प्लेस में तो 2t dt डाल देते हैं, नीचे क्या करेंगे, x - 3 लिखना है, तो x कितना है आपका t² - 1, x कितना है t² - 1, तो t² - 1 और -3 एक्स्ट्रा हो जाएगा। सब कुछ t के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों आपको, है ना। और ये लास्ट वाला क्या है, ये x + 1 तो हमने किया ही इसलिए सब्स्टिट्यूशन था कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, तो इसके प्लेस में मैंने t² अगर डाला तो अंडर सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, ये इनटू t हो जाएगा, तो tt हो जाएगा आपका कैंसल। और आप अल्टीमेटली सॉल्व क्या कर रहे हो, आप अल्टीमेटली सॉल्व कर रहे हो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt/t² - 4 एंड 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर। तो यहां पर आप फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/x² - a², मतलब 1/2a ln, वो वाला फॉर्मूला यहां पे लगेगा। ठीक है, तो कैसे होगा, यहां पे देखो यहां पे ध्यान से, 2 तो है ही आपके पास में, साथ में आ रहा है 1/2a, a का वैल्यू कितना है, 2 है, a का वैल्यू यहां पे 2 है। ठीक है, तो 1/2a ln ऑफ कितना आ जाएगा, x - a, है ना, तो यहां पे t एक्सप्रेशन है तो t - a/t + a, ऐसा कुछ यहां पे एक्सप्रेशन बच्चों आपका बनेगा। क्लियर है, ठीक है, तो यहां पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहां पर एक तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो हो जाएगा 1/2 ln के अंदर t का एक्सप्रेशन कितना है, देखो यहां पे t क्या था, t है, t है आपका √ के अंदर x + 1, t है आपका √ के अंदर x + 1, साथ में है -2, डिनोमिनेटर में है √ के अंदर x + 1 और साथ में है +2 + c। जल्दी से ढूंढ के बताओ कौन सा आंसर मैच कर रहा है, यस आ रहा है क्या, सी आंसर आ रहा है क्या, 1/2 ln ऑफ √ के अंदर, यस इसका आंसर सी आ रहा है। ठीक है, तो बात समझ रहे हो बच्चों आप, आपको यहां पर थ्योरी पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर उसने बोला कि ये करने से फायदा होता है तो होता है, ठीक है,
उसने अगर बोला है कि अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको टी स्क्वायर डालने से फायदा होता है, तो कर देना, हिम्मत रख के, हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि उसको पता है, थ्योरी को पता है। ठीक है, हम सब तो बहुत नए हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स डेवलप तो बहुत पहले से हो चुका है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो लोगों ने मेहनत करके रखी है उसके ऊपर चीजों को बस फॉलो करना सीखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, उसने बोला था कि x+1 को टी स्क्वायर डालने से फायदा होता है, तो फायदा क्या दिखाई दिया मुझे, एंड में आके मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तो टाइप 1 बन जाता है इससे। ऐसा करने से टाइप 1 का एक्सप्रेशन बनता है जिसका फॉर्मूला हमें आता है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आगे बच्चों कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, है ना। और भी बहुत सारे टाइप्स अभी हमारे पास पढ़ने के लिए, और भी बहुत सारे आगे भी टाइप्स आएंगे। अभी तो टाइप 4 तक ही पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत लंबी जर्नी अभी हमें फॉलो करनी है, लेकिन अगले 2-3 दिन में मुझे लग रहा है कि बहुत ही मेजर पोर्शन हमारा इनडेफिनेट का कंप्लीट हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ पे टेस्ट वगैरह दे सकते हो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमारा 17 को टेस्ट था। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाई चलने दो, कोई टेंशन नहीं लेना है। बस साथ साथ में बच्चों आपको ये देखना है कि आप रेगुलरली अगर लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो जो लेक्चर में थ्योरी पढ़ाई गई है वो थ्योरी एक बार रिवाइज कर लो, और उससे रिलेटेड आपको रेफरेंस बुक में जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करो। ठीक है, ऑलराइट। और अगर आपको यहां पर अच्छा लग रहा है, यू शुड डेफिनेटली मीट अस ऑन अनअकैडमी प्लस, जहां पर हमारे पास और ज्यादा टाइम होता है आपके साथ इंटरेक्शन का, ताकि हम आपके डाउट्स ले पाएं, ताकि हम आपके कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर कर पाएं। ठीक है, ऑलराइट। और जैसे बच्चे यहां पर पूछ रहे थे कि सर यहां पर अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, तो आपने तो बेटा जितने जल्दी ज्वाइन करना है उतने जल्दी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आप अदरवाइज लाइव क्लासेस वाला जो फील है वो थोड़ा सा मिस कर रहे हो। ठीक है, ऑल्दो वहां पर रिकॉर्डेड सेशन में आपको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, बट स्टिल आई वुड एडवाइस कि यहाँ पर, क्योंकि बच्चों के साथ में भी आप इंटरेक्शन करोगे, राइट। वहां पर जो ऑलरेडी प्लस पर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ में अगर आप मिलते हो, उसके साथ में आप इंटरेक्शन करते हो, उनके साथ में डाउट सॉल्व करते हो, तो यू एक्चुअली ग्रो। ठीक है, तो वो एक अकेले बैठ के पढ़ने में उतना मजा नहीं आता है, दोस्तों के साथ पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, ऑलराइट। और किसी ने लाइक किया है कि नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो जाने से पहले, क्योंकि आज हमने 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स बच्चों यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। और नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर 5 एंड 6 ऑल्सो इन टुमारोज लेक्चर। ठीक है, तो कल मिलेंगे इसी टाइम पे 9 बजे, ताकि आपको इंटीग्रेशन में आगे पढ़ा पाऊँ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।